अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त पाक फ़ौज और अपोजिशन जमातें न सिर्फ आमने सामने खड़ी हो गई हैं आके दोस्तों, बल्कि पूरी जंग की तैयारी है। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि इस वक्त सामने खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब जंग का आगाज़ हो गया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ दोस्तों। मेरे ही शो में, जो मैं टेलीविज़न पर शो करता हूँ जुमेरात की शाम रात 10 बजे, मेरे शो में अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि दस्ते रास्त हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उनकी जमात के सीनियर लीडर, मेरे शो में आए और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि जिससे पूरे मुल्क में तहलका मच गया दोस्तों। उस स्टेटमेंट के बाद उस वक्त से लेके अब तक एक अपनी कह लेकर थरथली मची हुई है, इक़्तिदार के अवानों में थरथली मची हुई है। GHQ में इस वक्त बड़ी ही कशीदगी का आलम है और सोचा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली किस किस्म की कैंपेन है जो पाक फौज के खिलाफ चलाई जा रही है। तो उससे जुमले जो अदा किए अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने उनसे कहा कि शेख रशीद साहब तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा से मौलाना फजलुर रहमान भी जाके मिलते थे और वो भी जाके पता नहीं क्या क्या मिलते करते थे। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि वो इनकार करेंगे आगे से। उन्होंने तो इकरार किया। उन्होंने कहा हाँ, न सिर्फ मिले थे बल्कि बाकायदा बात हुई थी। लेकिन उन्होंने इसरार इस बात पे किया कि ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे नहीं बल्कि जनरल बाजवा साहब के बुलाने पर हुई थी। उन्होंने बुलाया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाब क्यों बुलाया था? तो उन्होंने कहा जनाब कि हम मिलियन मार्च करने जा रहे थे। आपको याद है पिछले साल जब मौलाना इस्लामाबाद में धरना देने के लिए निकले थे, तो उससे पहले की बात हो रही है। हम मिलियन मार्च करने जा रहे थे बाकी अपोजिशन पार्टीज को साथ लेकर के। बाजवा साहब ने हमें बुलाया। अब जो बात उन्होंने अगली की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है। मैंने कहा ना कि इदारे आपस में टकरा सकते हो, टकरा गए समझो आप। बात उन्होंने ये की कि बाजवा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं उसमें आप रुकावट ना बने, उसमें आप मदाखलत ना करें या और आप अपना मिलियन मार्च रोक दें। मैं चौंक कर रह गया। देखा इतना बड़ा इल्जाम पाक फौज पे आप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ आप, मैंने कहा आप जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, जनरल बाजवा ने मुझे ये कहा। दोस्तों, मेरे इस शो के बाद मुफ्ती किफायतुल्लाह का ट्वीट आता है। वो ट्वीट आपके सामने आ गया। आप ये ट्वीट पढ़ें और यहां से आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त अगेन मैं दोबारा इसरार करूंगा, पाक फौज के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। ऑपोजिशन जो है वो चाहती है कि पाक फौज को दीवार से लगाया जाए ताकि उनके मामला सीधे हो जाए सारे के सारे। मुफ्ती किफायतुल्लाह ने तो हद ही कर दी ना सर। उन्होंने लिखा कि जनरल बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाया जाए और फिर गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उनका दायां हाथ काटा जाए क्योंकि चोरी रास्ते मदीना में हुई है। आपके सामने आप पढ़ भी सकते हैं। यानी उनको लगता है कि उनका वोट जो चुराया गया 2018 के इलेक्शन में, अगर चुराया गया, वो फौज ने चुराया। और आप ये ट्वीट देखें जो आप अपने सिपह सालार के खिलाफ कर रहे हो। यार यहाँ पर इंडिया को तो मौका चाहिए कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाए। पिछले साल उसने कोशिश भी की, पाक फौजी थी ना आपकी जिसने रोका उसको। अब यहाँ पे पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। एक बयानिया बनाया गया। इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की APCs से हुई, हमारी जो APCs हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि फ़ौज ही जिम्मेदार है हर चीज़ की। और अब आप ये देख लें, यानी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात तो खुलकर सामने आ चुकी है। वो तो पूरी लड़ाई लड़ने के मूड में है दोस्तों। इससे पहले जब मियाँ साहब ने ट्वीट किया, ये भी उनका भी उसी दिन जुमेरात के ही दिन उनका ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मुलाकातें तो सब, मतलब मैं आपको माखिज बता रहा हूँ उस ट्वीट का। ट्वीट आपके सामने आ चुका होगा। उनके कहने का मकसद ये था कि मुलाकातें तो सब करते हैं, बाज़ मुलाकातों को खुफिया रखा जाता है, बात की तशहीर की जाती है। यानी उनके लोगों ने जो मुलाकातें की जाके आर्मी चीफ साहब से, उस मुलाकात को सबके सामने खोल कर रख दिया। बाज़ लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुलाकातें करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आज से अपने कारकुनों, अपने ओहदेदारान को, पार्टी वर्कर्स को मना करता हूँ कि फ़ौज अगर बुलाए भी तो आपने नहीं जाना। टोटल हेड ऑन हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत। उसमें उबाल आ चुका है। देखना ये उबाल जो है ये फटता है या वहीं ठुस होकर रह जाता है।
क्योंकि हालात बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे थे। इदारा इस वक्त बिल्कुल ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने कि उसको हर तरह से पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कैटेगोरिकली ये DG ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो मुबैना मुलाकात ज़ुबैर साहब की हुई थी जिसमें जिक्र किया गया कि मोहम्मद ज़ुबैर 2 दफ़ा मिलने गए थे आर्मी चीफ साहब को, उसमें भी आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अगर आप सियासी मामला हल करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट का रुख कीजिए, और अगर आप अदालती मामला हल करना चाहते हैं तो आप अदालत का रुख कीजिए, हमारे पास क्यों आए। और फिर इस मुलाकात को भी किस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। इस मुलाकात के भी ताने बाने कहाँ से कहाँ लगाए गए। खबर ये आई जनाब के बाजवा साहब ने कहा कि जी आप कुछ करके दिखाए, मैं देख लूँगा आपको। ऐसे क्यों कहेंगे बाजवा साहब? उन्होंने एक बात की कि सिविलियन गवर्नमेंट अगर हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे, और डेफिनेटली आइन इस बात का तकाजा करता है कि सिविलियन गवर्नमेंट खा वो किसकी भी हो, यहाँ पर अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी होती तो मेरा ख्याल है बाजवा साहब उसको सपोर्ट करते, क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना इदारे का राइट भी है, इदारे का फ़र्ज़ भी है, वो करेंगे। दोस्तों ये बड़ा अहम बयान था। मैं इस बयान के अभी मज़ीद आगे जाने की तवक्को रखता हूँ। इस बयान से मुझे ऐसा लगता, अल्लाह ना करे मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, इस बयान से मुझे लगता है दोस्तों कि अब लड़ाई बढ़ेगी। और माजी में जब जब इदारे आपस में टकराए हैं, सियासी जमातें और फ़ौज जब आपस में टकराई है, नुकसान पाकिस्तान का हो, और अक्सर हार सियासी जमातों की हुई है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं हुआ कि सियासी जमातें जीती। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ जब नवाज शरीफ साहब का जनरल जहांगीर करामत से मामला ख़राब हुआ, जनरल जहांगीर करामत साहब को घर जाना पड़ा। 1-आध दफ़ा ही ऐसा हुआ है मेरे ख्याल, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ। अदरवाइज़ इदारा जीता है, वो डिसिप्लिन इदारा है, वो मामला बड़े हद तक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये लोग टूट फूट का शिकार हैं। ये तो एक जमात भी दूसरे के साथ खुलूस नीयत से नहीं बैठते, एक दूसरे के साथ ये बदनीयत होते हैं, तो क्या कहना। लेकिन दोस्तों अब तक सूरत हाल ये है कि अपोजिशन में सबसे प्रोमिनेंट इस वक्त हो चुकी है मौलाना साहब की जमात, फजलुर रहमान साहब। वो ख़ुद भी बड़ा सख्त बोल रहे हैं, उनके कारकुनान और उनके ये अहदेदारान जिसका मैंने जिक्र किया, ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने तो खैर हद ही कर दी ना, लेकिन जो बड़ी अहम खबर दे गए, अब खबर नहीं ये सच है कि नहीं है। देखिए इसको मैं खबर तो कहूँगा, लेकिन इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता। हाँ, इसकी तस्दीक फिर इदारे से आ सकती है, सही है या गलत है ये वही तस्दीक इसकी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें बनाने के बाद।